कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 40-50 केजी अनाज नहीं जा रहा है। अब देहातों में चलिए, भर पेट भोजन नहीं है। औरंगाबाद में एक बोतल खून का जरूरी पड़ता है, उसको तो रेफर करता है बनारस और पटना। खाद पर कितना दाम बढ़ गया, तेल पर दाम बढ़ गया। अभी जोताइए जाके किसान के पूछिए कैसे चल रहा है। लेकिन हमने वो काम किया तो अभी वही विपक्ष के सीने पर सांप लौटने का काम करने लगा। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है जनमत अखाड़ा में, जनता का अखाड़ा, जहां पर हम डिबेट करते हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जनता के मुद्दे, जनता के बारे में बात करते हैं, जनता के मुद्दों को सरकार के समक्ष रखते हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लोग करेंगे। तो इस हालातों में जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, जब हम उठाएंगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी। तो इसी क्रम में हम आ चुके हैं औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद जिला में। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके बारे में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या इस बार के मुद्दे होंगे। और हम अब सर से शुरुआत करेंगे। आप औरंगाबाद के रहने वाले सर जी। तो इस बार का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 का, तो इस बार के मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दे विकास होगी, विकास ही मुख्य मुद्दा है। तो बेरोजगारी का रोजगार का मुद्दा है और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, कानून व्यवस्था अच्छा हो और तो मुद्दा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, नेता जब अपना चुनाव प्रचार करते हैं तो लोगों के बीच में नैरेटिव सेट करते हैं, मुद्दा क्रिएट किया जाता है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, या इस तरह के मुद्दे क्रिएट किए जाते जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, उसको फिर से वो जनता के बीच में लाते हैं ताकि लोगों के दिमाग को अपने अनुकूल बनाया जा सके। जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जनता अब जागरूक हो गई है, हर जनता जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जनता बेवकूफ़ बनने की बात नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो आपको लगता है इस बार का जो मुद्दा होगा विकास का होगा? विकास की होगी, रोजगार की होगी, शिक्षा की होगी, दवाई का होगा, सिंचाई का होगा, मुद्दा यही। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार जब आई थी शुरुआत में ही, तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? ऐसा तो देखने में नहीं लगता है, देखने में तो नहीं कहीं लगता है। जमीन पर तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई रोजगार जमीन पर नहीं देखने में लगता है, तो पेपर पर होगा तो जानकारी नहीं। तो जो 2 करोड़ का रोजगार का दावा था मोदी सरकार का, जब अब रोजगार की बात किया जाए, इस बार भी ये मुख्य मुद्दा होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोजगार तो हर आदमी को चाहिए और रोजगार मिल भी रहा है। ऐसा नहीं है रोजगार कोई सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। रोजगार कई तरह से रोजगार किया जाता है। ये नहीं कि खाली सब की सरकार की अगर नौकरी देने की बात होगी तो है संभव कि हर घर से सबके नौकरी, सरकारी नौकरी मिल सकता है। तो बहुत सा उद्योग धंधा में लोग काम कर रहे हैं, बहुत सा जो इतने रोड बन रहे हैं, विकास के काम हो रहा है, 4 लाइन 6 लाइन है। इसके बाद जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, हर जगह पुल पुलिया बन, तो वहाँ तो लोग काम कर रहे हैं ना। तो जब काम कर तो रोजगार मिला। अब यहाँ कुछ लोग बहुत से लोग हैं, बहुत से पार्टी के लोग हैं, जैसे हम लोग एक आम पब्लिक हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम ये बात को समझ रहे हैं। लेकिन जो योग्यता है जिसकी, जो इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो कोई प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ है, उसको आप कहेंगे कि आप जो है हाईवे में काम करो या पकौड़ा तलो तो शोभा नहीं देता। देखिए, अब रही बात की इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग किए हुए है लड़का, जो मेरिट वाला 2 तरह से है। एक इंजीनियरिंग करके और बढ़िया से कैसे करके पास कर गए, वो एगो हो गया। एक इंजीनियरिंग जो मेरिट वाला है, वह हर जगह उसका काम मिल रहा है, मेरिट वाला के कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा थोड़ा कि रोजगार नहीं मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरिट वाले लोग। आज मेरिट वाले जितना बहाली में आ रहे हैं, हर घर से गरीब के लोग बच्चे हैं जो जिसको हर विभाग में बहाली में अभी आ रहे हैं, चाहे रेलवे की बहाली हो, चाहे बिहार सरकार की बहाली हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे जो भी बहाली हो, हर जो मेरिट वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। और जो मेरिट जिसके पास नहीं है, बिजनेस में है, तो यानी पकौड़ा तलने वाला रोजगार होगा। हाँ, वो भी तो रोजगार ही है। भाजपा के नेता लोग तो कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो यानी कि जो मतलब MA करेंगे, PhD करेंगे, पकौड़ा तलेंगे, तो वही हो ही रहा है ना। कहाँ रोजगार है? कह रहे हैं कि हाईवे बन रहा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इतना रहा है। महंगाई है कि आलू प्याज मीडियम परिवार को नहीं लेना। सर ये महंगाई पर क्या कहना चरम चाहेंगे? सीमा। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई तो चरम सीमा पर है, सही है, बहुत महंगाई है। और फिर भी औरंगाबाद में विकास हुआ भी नहीं है। मीडियम परिवार जी लेकिन नहीं आपको लगता है आज 2018 या 19 की तुलना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो जिस तरह से औरंगाबाद में 4-5 सालों में डेवलपमेंट हुआ है वो क्या दिख नहीं रहा आपको? औरंगाबाद में एक बोतल खून का जरूरी पड़ता है, उसको तो रेफर करता है बनारस और पटना है। यहाँ से 4 घंटा में पटना पहुँचता है, मर जाता है। यही अस्पताल का यहाँ का स्थिति है। तो ये तो डेवलपमेंट हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं विकास की? देखिए अभी महंगाई की बात लोग कर रहे थे, कहाँ गरीबी है? लोग कहता है कि गरीबी है, गरीबी है, गरीबी नहीं है। अब जरा सा देखिए, गरीबी के लोग बात करते हैं गरीबी है। सरकार ने यह व्यवस्था, भारत सरकार ने यह बढ़िया व्यवस्था कर दिया है। हर घर में राशन कार्ड बन गया लगभग, और जिनको घर में अगर नहीं भी बना है वो बन रहा है राशन कार्ड। 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलता है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में 40-50 केजी अनाज नहीं जा रहा है। सरकार ने गरीबों के लिए व्यवस्था किया है, अनाज फ्री में मिल रहा है, राशन। इसके बाद जो है से पढ़ने के लिए है, शिक्षा व्यवस्था मुफ्त में है, मुफ्त में भोजन मिल रहा है विद्यालय में, मुफ्त में कपड़ा मिल रहा है, स्कूल आने जाने के लिए साइकिल के बिहार सरकार ने व्यवस्था किया है। इसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति हैं उसको जो है वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, जिसका घर नहीं है आवास मिल रहा है। आज देखिए गरीबी के जब लोग कहते हैं तो हमको लगता है कि अब गरीबी कहाँ है? कोई ऐसा है आदमी, गरीबी तो मेरी बात सुन लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है, एक भीख मांगने वाला भी व्यक्ति, उसके हाथ में भी देखिएगा कि 5000 के मोबाइल रहेगा। कैसे गरीबी? गरीबी का क्या परिभाषा है बताइए तो? हम तो यह पूछना चाहते हैं लोगों से कि कौन, जितने भी देखिए भीख जो मांगती है या मांगता भी है, जो बच्चा लोग या बुजुर्ग लोग, उसके देखिए कि जरूर मोबाइल उसके हाथ में रहेगा। तो गरीबी है। आपको रिचार्ज करने के लिए इनसे आंसर ले लेते हैं कि सर ये बताइए कि गरीबी कहाँ दिखती है? सबको फ्री में अनाज मिल रहा है, सबके पास स्मार्टफोन है 20-20 हजार का, भिखारी भी मोबाइल यूज कर रहा है, कहाँ गरीबी है? गरीबी है, इसलिए गरीबी है कि हम लोग गरीब जो बोले अभी ये गरीबी नहीं है, गरीबी चरम सीमा पर। आप यहाँ से देहात में चलिए, सबके 5 किलो अनाज, 40 किलो अनाज हर महीने मिल नहीं रहा है। 40 किलो नहीं, आदमी पर कितना मिलता है? 5 किलो। ठीक है, 5 महीना में कितना पड़ेगा? 5 किलो, इस बात को जोड़ा जाए, महीना में कितना होता है? 200 ग्राम। 30 दिन का महीना होता है ना, 3 दूनी 600, 200 से भी कम, यानी 200-2.25 ग्राम मिलता है चावल। तो क्या 2.25 ग्राम में खा लेगा? नमक तेल कहाँ से आएगा? कपड़ा कहाँ से आएगा? ये झांसा है, चाहे कोई दे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब मान लीजिए मोदी जी के प्रोग्राम हुआ 2 तारीख को, हम लोग लालायित थे कि औरंगाबाद में मोदी जी आ रहे हैं झलक देखने के लिए। औरंगाबाद मोदी जी आए, औरंगाबाद के मोदी जी को आने में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, चाहे प्रशासन का हुआ, सरकार का हुआ, चाहे किसी का हुआ। तो जब जनता का हुआ, जनता पर टैक्स बढ़ेगा। तो जब मोदी जी, 1 मिनट, और जब मोदी जी आ गए तो मोदी जी जिस जगह पर थे क्या घोषणा किए कि यहाँ से दरभंगा से वो 21,400 करोड़ परियोजना। अरे भैया, तो औरंगाबाद को क्या मिला? जिस धरती पर हम लोग हैं, बिहार में भी कुछ झलक होता है। और यहाँ जब आए तो बहुत हम लोग लालायित थे कि मोदी जी ये देंगे वो देंगे। अभी तक रेलवे से नहीं जुड़ा, जहाँ पर बैठे थे वहाँ एरोड्राम देते, यहाँ गरीबों के लिए कुछ ऐसा योजना देते कि जिससे गरीब लोग लाभान्वित होते। अभी हम लोग कहेंगे, अभी हम लोग कहते हैं गरीबी नहीं है। कैसे नहीं गरीबी है? अब देहातों में चलिए, भर पेट भोजन नहीं है। अगर किसी यहाँ चले जाइए आप देहात में, तो जाने के बाद अगर कहिए कि अभी मैं भूखा हूँ और मुझे खिला दो 2 आदमी, तो शायद वह दाल भात सब्जी नहीं खिला सकता है आपको, इसलिए कि नहीं है उसके पास। ये कह दिए कि मोबाइल है। तो मोदी से पहले गरीबी नहीं थी? नहीं थी। मोदी के आने के बाद गरीबी हुई। नहीं, वो बात नहीं है कि मोदी के आने के बाद गरीबी हुई, लेकिन बहुत बदलाव नहीं हुआ। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इस बात को आप पक्का मानिए, और मिटेगा नहीं।
कभी नहीं। हाँ मिटेगा। रोजगार तो मिल तो रहा है, कहाँ मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है? सरकारी रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी रोजगार तो नहीं होता है ना ना, कितने लोग, कितने युवा युवती बहुत दे दिए, कितने अभी बेरोजगार हैं। देखिएगा, देखिए सड़कों पर, देखिए देहात में, खलिहान में बेरोजगारी तो है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। क्या बेरोजगारी हुआ, क्या विकास हुआ, कहिए, देखेंगे तो पूछते हैं, हम पूछते हैं। तो हाँ ये बताइए कि जो मोदी जी जब औरंगाबाद में आए थे तो बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो जर्मन हैंगर पंडाल जो बना था 50 लाख से कम खर्च नहीं हुआ होगा। बिल्कुल उसकी पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हैं, एलईडी लगा हुआ था वो, और सुरक्षा व्यवस्था 5 करोड़ से कम तो नहीं हुआ होगा। अगर यही पैसा अगर गरीबों के कल्याण में लगाया जाता, गरीबी के उन्मूलन में लगाया जाता, कितना अच्छा होता। तो क्या सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि वो प्रचार कर रही है, प्रचार तंत्र के जरिए अपना वोट लेना चाहती है, या फिर आदित्य जी आपसे हम बात करेंगे आइए, या फिर सरकार को अपने ऊपर भरोसा नहीं है? जिस तरह से प्रचार तंत्र में अपनी बातों को 10 गुना बढ़ा चढ़ा कर रखा जा रहा है, अपने काम को, क्या काम पर मोदी को अपने काम पर भरोसा नहीं है? सबसे पहले बताना चाहेंगे, पहले आपके भारत दर्शन न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, विशेष तौर पर अपने खास विषय को लेकर यह चौपाल लगाया है। बताना चाहेंगे कि माननीय मोदी जी की सरकार में, नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं देश विकास की ओर उत्थान किया है, प्रगति की ओर उत्थान किया है। आप बात करते हैं कि विकास की, अब अडानी अंबानी का विकास हुआ है। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं अडानी अंबानी की बात करते हैं, आज कहीं ना कहीं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने शिक्षा में बेहतर करने का काम किया है, स्वास्थ्य में बेहतर काम करने का बेहतर काम किया है। आप अगर थोड़ा सा पहले चले जाए, देखिए ना यहाँ पर कहाँ है, 2014 से पीछे चले जाए तो उस समय का आकलन को कर ले तो क्या अभी की परिस्थिति को देख ले। अभी यही विपक्ष थी जिस समय हम लोग एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि लोग बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी जब आती है चुनावी अखाड़े में, चुनावी मैदान में, तो धर्म की, सनातन की राजनीति करती है और धर्म का ढिंढोरा पिटने लगती है। वही तो हो रहा है। एक सेकंड मैं बताना चाहता हूँ सर कि जब आपको राम मंदिर का विषय था तो उस समय विपक्ष बोलते थे कि राम मंदिर के विषय पर, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर के विषय पर चुनाव में आती है, बोला जाता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हमने वो काम किया तो अभी वही विपक्ष के सीने पर सांप लौटने का काम करने लगा। जब हमने मंदिर बिना बनाने लगे तो उन्हीं के विपक्ष के सीने पर सांप लौटने लगा। आप विपक्ष इसके विरोध करने लगे कि राम के मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक सत्ता तैयार भाजपा कर रही है, इसलिए जनवरी में मंदिर का पूजन किया गया। अगर विकास की बात करेंगे डेफिनेटली किया गया था। अभी मैं बता जो मंदिर बनाया गया, उद्घाटन किया गया 1 साल पहले, अभी 40% काम हुआ है, वो तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए किया गया। ओम जी आप एक चीज मैं बताऊंगा कि विकास की बात करेंगे तो अभी आपको किसान को 6,000 रुपया देने का मोदी सरकार ने ये घोषणा की है। यूरिया का 2000 दाम बढ़ा दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है, इधर से लेकर उधर बढ़ा दे रहे, महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। जो 2000 इधर दिया, 700 रुपया में मिलता था, आज 1100 रुपया मिल रहा। तो गरीब चावल दाल बेच के कहाँ से लाएगा? वहाँ तो खाने के लिए है नहीं। बोल रहे हैं, बात करते हैं। अभी खाद के दाम आप देखिए, तेल के दाम देखिए, जोताई किसान से पूछिए कि कैसे चल रहा है, कैसे, जैसे कि किसान अभी मर रहा है, कह रहे हैं कि कुछ ही कर 6,000 रुपया सालाना आ रहा है खाते में ना। 6,000 आने से होगा क्या? आप देखिए ना कि आपको खाद पर कितना दाम बढ़ गया, तेल पर दाम बढ़ गया। अभी जोताइए जाके किसान के पूछिए कैसे चल रहा है। सबको घर में ही नहीं है कि ट्रैक्टर ले लेगा, ट्रैक्टर जो लेगा वो फायदा लेगा। तो महंगाई बढ़ी तो आमदनी भी तो बढ़ी है। का आमदनी बढ़ा बताइए ना, जो आमदनी बढ़ाने पहले जो बताइए, 10 साल पहले जो सैलरी थी, आज सैलरी तो नहीं है, मिनिमम जो वेज है वो भी ज्यादा बढ़ गया, मजदूरों का भी आमदनी बढ़ गया है। आज जिस चीज में सरकारी था वो ठेकेदारी हो गया। वो ठेकेदार क्या देगा? वो जो कमा रहा है वो समझ रहा है 5,000 पर कम करना है तो कीजिए ना, जाइए, ये हो गया है। ये तो विकास का आपका पूरा भेद खुल रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये करे विकास नहीं हुआ है तो अभी 3 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें अगर जनता का अगर विश्वास रहती भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो हमने 3 राज्यों में विजय हासिल किया। तो कहीं नहीं कहीं विकास की भी मैं बात करता है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव नहीं जीतती है वहाँ भी भाजपा की सरकार बनती है। चंडीगढ़ में देख लिए ना।